कल मुझे एक लड़के का कॉल आया था, एक बच्चे का कॉल आया था। उसने क्या किया, मुझे कॉल करके बोला कि सर मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, घर वाले मान नहीं रहे। और उसने फिर उस बच्चे ने डायरेक्टली मेरा मतलब जो कॉल था अपने पापा को दे दिया और कहा कि सर प्लीज इनको समझो। तो ये बड़ी समस्या है यार कि सर मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, सर मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे व्हाइट एप्रॉन पहनना है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मान नहीं रहे। वो कहते कि नहीं बेटा अब तू ड्रॉप मत लेना, अब बहुत हो गया, अब तू किसी और स्ट्रीम में चला जा। सर मैं क्या करूं, सर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, मैं डिप्रेस हो चुका हूं, मैं क्या करूं। इसका ही सोल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस कि घर वाले मान क्यों नहीं रहे कि आप इस साल ड्रॉप ले लो। इसको घर वाले सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, और सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द रीजन। देखो बेटा क्या है कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही इंसान हैं, आपकी माता और आपके पिता, जो आपकी भलाई चाहते हैं, जिसमें उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहता। वो जो चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा तरक्की करो आपके लाइफ में, और आपको बिल्कुल सही एडवाइस देंगे। पूरी दुनिया में ये सिर्फ आपके दो इंसान जो होते हैं वो सिर्फ माता और पिता होते हैं, वो छोड़ के कोई नहीं होता। जितना ख्याल, जितना आपके बारे में वो सोचेंगे, आपकी कामयाबी मिलने पे आपके आपसे ज्यादा खुश होने वाले सिर्फ वही दो लोग होते। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं तू ड्रॉप मत ले, तू बनना चाहता है डॉक्टर, लेकिन तू डॉक्टर मत बन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। पहली तो बात यह है कि भाई पास्ट हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री मतलब क्या। इसका हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि आपको ड्रॉप लेना है, आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपने घर वालों को बोला कि मैं हाँ पापा मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी जो बातें हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही। आपके पास्ट हिस्ट्री में ये देखा जा रहा है कि आपने सिर्फ बातें की है, इसके पहले आप सिर्फ बातें करते हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं कोटा जाऊंगा, मैं वहां पे जाके पढ़ाई करूंगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन पास्ट हिस्ट्री आपकी जब देखी जाती है तो उसमें से प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं दिखाई। हो सकता है ऐसे कुछ क्लासेस थे जो आपने बंक कर दी इसके पहले भी आपने कुछ कमिटमेंट्स आपके घर वालों के साथ किए थे जो आपने फुलफिल नहीं किए, और अब घर वालों को लगता है कि आप इस बार भी उसी तरीके से जैसे करोगे, और फिर इसलिए घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है एक छोटी सी बात बता, हो सकता है कि कभी आपने जिद की हो कि मुझे गिटार का क्लास करना है, गिटार के क्लास के लिए आपके घर वालों ने पैसे भरे। हो सकता है आपने कभी बोला होगा कि मुझे जिम करना है, जिम के लिए आपके आपके घर वाले ने आपको पैसे दिए 10,000 20,000, आप गए, नए नया साल था, आप बड़े जोश में थे, गए 4-5 दिन गए, उसके बाद साल भर आप गए ही नहीं। इससे ये पता चल रहा है कि कमिटमेंट की बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन उस कमिटमेंट को फुलफिल करने की तैयारी आपके पास नहीं। ये हो सकता है, दैट इज पास्ट हिस्ट्री सिग्निफिकेंट। पास्ट रिकॉर्ड इसके पहले भी आपने ड्रॉप लिया है, और जब आपने ड्रॉप लिया था तब भी आप यही बोल रहे थे कि मैं करूंगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, और डेफिनेटली इस बार तो मैं रिजल्ट लाके ही दिखाऊंगा। लेकिन रिजल्ट मतलब कट ऑफ से आप बहुत ज्यादा दूर हो, ये आपका रिकॉर्ड बता रहा है। और इसलिए घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू रहने दे, तू किसी और स्ट्रीम में चले। कमिटमेंट नॉट फुलफिल, वही जो मैं बात करूं कि सिर्फ बातें करना, सिर्फ बातें करना, कंफ्यूजन के स्टेट में रहना कि पापा मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसी बातें कर लूंगा, मैं इतना ज्यादा पढ़ाई करूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं फिर से मैं कोटा में जाऊंगा, मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, मुझे भी अप्रोन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, बड़ी बड़ी बातें करना। कमिटमेंट नॉट फुलफिल, सिर्फ बातों में कमिटमेंट दिखती है। मतलब मैं आपको बता दूं, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं बच्चे, आपको सुनने में दिक्कत होगी, बुरा लगेगा अगर आप सुनोगे। मतलब एक बच्चा ऐसा भी था मेरे पास, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जो जनवरी से मुझे पूछ रहा था कि सर पावर नोट्स कब रिलीज होंगे। पावर नोट्स रिलीज होने के बाद वो फिर से मुझे बोल रहा है कि सर मैं लेना चाहता हूँ, मैं लूँ या ना लूँ। जनवरी में उसने पूछा, फेब में उसने पूछा, उसने मार्च में पूछा, उसने मई में पूछा, फिर बोल रहा है कि सर अब अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो पावर नोट्स आने में 4-5 दिन लग जाएंगे, फिर मैं क्या करूँ। मतलब ये कितना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पावरनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट कंफ्यूजन स्टेट कि भाई कितने ज्यादा कंफ्यूजन है, रिसोर्सेस ही फुलफिल नहीं हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किस तरीके से पढ़ना है। और ये घर वालों को पता रहते दैट यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट, तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो शायद आप अचीव करना चाहते हो। मतलब उनको आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं दिख रही है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई तू रहने दे, तू ड्रॉप मत ले। तो क्या कर सकते एज अ सन, एज अ डॉटर हम क्या कर सकते। देखो बेटा, जब मैंने तो ड्रॉप लिया था तो मेरे तो घर वालों ने सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि उनको पता होता है यार, घर वालों को पता होता है अगर कोई बच्चा
दिन रात पढ़ाई कर रहा है, वो बाकी सब चीजें भूल चुका है, तो उसके घर वाले क्यों नहीं कहेंगे उसको कि हाँ यार तू ड्रॉप ले ले, तू कर सकता है, थोड़े से मार्क्स से तेरा नंबर जा रहा है यार, तो 1 साल और मेहनत कर ले। कौन नहीं कहेगा? कौन से माता पिता कहेंगे यार तू डॉक्टर बनना चाहते है, तू डॉक्टर मत बन, तू चपरासी बनने से कौन से माता पिता कहेंगे? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी सिर्फ बातों में कमिटमेंट दिखता है, आप सिर्फ बातें करते हो, आपके एक्शन में वो चीज नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम मत ले ड्रॉप, क्योंकि उनको पता है तुम्हारे पास प्लान नहीं है। तो प्लान नहीं है तो उनको प्लान दिखाओ। मेरे बारे में ये बात हो रही थी बेटा, मैं तो इतना ज्यादा पढ़ाई करता था कि मुझे ये एमबीबीएस मतलब प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी ही करनी थी। मैं जो सुबह जल्दी उठता था, रात को 11 साढ़े 11 बजे सोता था, मतलब 11:30 बजे मैं खाना खाता था, रात के 1-2 बजे सोता था। घर वाले मतलब घर पे रह के ही मैंने प्रिपरेशन किया था, घर में रह के मेरे पिताजी के साथ बात नहीं होती थी, इतना मतलब मैं पढ़ाई करता था तो किसी के साथ बात नहीं करता था। तो मेरे पिताजी रात के 11 साढ़े 11 बजे उठ जाते थे जब मेरा खाने का वक्त होता था, ताकि भाई खाना खाते समय इसके साथ मैं बात कर। तो ये कमिटमेंट होती है बेटा कि अगर कोई चीज पानी है ना तो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाना है। कोई आपको देखेगा तो उसको लगना चाहिए यार ये तो पागल हो गया, यार ये पागल हो गया, इससे बात करना भी मुश्किल है, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको सिर्फ एग्जाम ही दिखाई दे रही है, ये पूरा पागल हो चुका है। ये फील आना चाहिए। तो आपके पास क्या आप इतनी ज्यादा कमिटमेंट, मतलब आप कमिटेड हो? आप कमिटेड हो कि आप मोबाइल साइड में रख के 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करोगे? आप कमिटेड हो कि यार जो मुझे चीज नहीं समझेगी उसको मैं अच्छे से समझ के लूंगा, मैं डीपीपी सॉल्व करूंगा, मैं पीओक्यू सॉल्व करूंगा, मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, मुझे तकलीफ होगी लेकिन यार नहीं, मुझे ये करना ही करना। ये कमिटमेंट है। किसी बातों में कमिटमेंट, हाँ सर मुझे भी ड्रॉप लेना है, बाकी ले रहे हैं। किसी सर ने बोला था 2 साल ड्रॉप तो बनता है, इसलिए मेरा तो एक ही ड्रॉप हुआ, एक और ले लेता हूं मैं ड्रॉप। ये क्या है? ऐसे नहीं होता है बेटा, बातों में नहीं। प्लान बताओ घर वालों को कि आप एग्जैक्टली कितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हो, प्लान बताओ। आप उसके लिए कौन सी किताबें पढ़ाओगे ये बताओ, उनको घर वालों को दिखाओ, हाँ ये मैं पढ़ूंगा। आप घर वालों को दिखाओ ये डीपीपी मुझे मिलती है, ये डीपीपी में सॉल्व करूंगा, ये टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट को मैं अपियर हो जाऊंगा, इसमें मेरे इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड है, इतने मार्क्स लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। उनके साथ बैठो, उनको ये सब दिखाओ कि मैं ये करना चाहता हूं और इसको प्रूव करके दिखाओ। आने वाले 1 महीने में प्रूव करके दिखाओ। ऐसा नहीं कि एग्जाम बहुत दूर है, आराम से बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जब एग्जाम आएगी तब फिर वीडियोस देख रहे हो कि 3 महीने में एग्जाम कैसे क्रैक की जाए, 1 महीने में एग्जाम कैसे क्रैक की जाए, 15 दिन में एग्जाम कैसे क्रैक की जाए। नहीं, अभी प्रूव करो, अभी प्रूव करके दिखाओ। घर वालों पागलों की तरह पढ़ाई के पीछे पड़ जाओ। अरे क्यों बोले आपको? ऐसे थोड़ी बोलेंगे यार आपके माता पिता कि नहीं तू पढ़ाई मत कर, तू उठ, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। उनको दिखता है यार, तुम टीवी के सामने पड़े हुए हो, तुम मोबाइल लेके पड़े हुए हो, कहीं पे हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हो, हाँ अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, घर पे आने के बाद बोलते हो मुझे ड्रॉप लेना है। अरे कौन सपोर्ट करेगा तुमको? फिर मुझे कॉल करके बोलते कि मेरे पिताजी के साथ बात करो। बातें कड़वी लगेगी बेटा, लेकिन ये बात सच्ची है। मैं बोल रहा हूं कि आपके माता पिता आपको कभी अपोज नहीं करेंगे। अपोज तभी करेंगे जब उनको लगता है कि आपकी बातों में दम नहीं है। अगर ये उनको लगता है तभी अपोज करेंगे। तो उनको प्रूव करके दिखाओ, उनको प्लान दिखाओ कि ये मेरा प्लान है, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, रात के 11 बजे तक मैं पढ़ूंगा, इतने बजे मैं खाना खाऊंगा, इतने बजे मेरा डिनर होगा, ये मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम है, मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, ये मेरा कोचिंग का टाइम है। और आने वाले 15 दिन 1 महीना में आपको ये पूरा प्रूफ प्लान करके दिखाऊंगे, पूरा फॉलो करके दिखाऊंगा। आपके साथ आ जाएंगे आपके माता पिता, उनको पता चल जाएगा यार तुम जो बोल रहे हो तो तुम बिल्कुल कर रहे हो, बिल्कुल आ जाएंगे। और फिर आएगा आपका रिजल्ट। और फिर आपका जब रिजल्ट आएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आपके माता पिता ना ऐसे प्राउड से सबको बताएंगे कि यार ये मेरे बच्चे ने मेरे करके दिखाया। ये चीज तब होगी। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? घर वालों के सामने आने वाला 1 महीना, वो बोल रहे हैं आपको कि तू ड्रॉप मत ले, उनको बोलना यार सिर्फ मुझे 15 दिन दे दो, 1 महीना भी छोड़ो, मुझे सिर्फ 15 दिन दे दो, ये मेरा प्लान है, लिख के दे दो उनको कि दिस इज माय प्लान और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान मैं इस तरीके से आगे बिहेव करने वाला हूँ। 15 दिन का चैलेंज ले लो। उनको बोलो कि अगर 15 दिन मैंने कमिटमेंट नहीं पूरी की तो डेफिनेटली जो आप बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अगर 15 दिन मैंने इस प्लान के अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया तो फिर आप वो करोगे जो मैं बोल रहा हूं। वो तो चाहते हैं कि इस बेट को वो हार जाए, वो तो चाहते हैं कि आप जीत जाओ, वो तो हमेशा चाहते हो कि लाइफ में आप ही जीतो। वो क्यों नहीं चाहे? वो बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन पहले ये करके दी। सो डेफिनेटली तो यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो डेफिनेटली ये करो एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वर्क। ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर, बाय बाय।